पता है, जिंदगी में ना कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हमें नियमों की मोटी किताब और इंसानियत की एक सच्ची आवाज में से किसी एक को चुनना पड़ता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक ऐसे ही फैसले की। तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक मजबूरी भरे सफर से और एक ऐसे फैसले से जिसमें किसी की पूरी जिंदगी बदलने की ताकत थी। और ये सच ही तो है कि पेट की आग कभी-कभी जमीर की आवाज पर भारी पड़ जाती है। तो कहानी का पहला किरदार है राहुल मिश्रा। कोई 25 साल का नौजवान होगा। आंखों में सपने तो बहुत हैं, पर चेहरे पर ना बेरोजगारी की थकान साफ दिखती है। घर पर बीमार माँ बाप, एक छोटा भाई, इन सब की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। और दिल्ली दिल्ली उसके लिए उम्मीद की आखिरी किरण है। और इस उम्मीद तक पहुंचेगा कैसे? जरिया क्या है? उसकी जेब में पड़े सिर्फ 350 रुपए, मतलब इतने भी नहीं कि एक एक्सप्रेस ट्रेन का पूरा टिकट आ जाए। तो बस एक अधूरा टिकट, एक अधूरा सफर और एक नियम जो वो जानते बूझते हुए तोड़ने जा रहा था। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी में एंट्री होती है अनन्या वर्मा की। 22 साल की टिकट एग्जामिनर। नौकरी तो नई नहीं है, पर उसूलों की एकदम पक्की। मतलब उनके लिए रूल्स मतलब रूल्स, कोई अगर मगर, कोई लेकिन परंतु नहीं। तो अनन्या अपनी ड्यूटी करते हुए राहुल के पास पहुंचती हैं और बड़े सख्त लहजे में पूछती हैं टिकट के बारे में, नियम याद दिलाती हैं। और राहुल के पास जवाब में कुछ है ही नहीं। वो बस सिर झुकाए खड़ा है। उसकी वो खामोशी, वही उसकी लाचारी का सबसे बड़ा सबूत थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो किसी रूल बुक में नहीं लिखा होता। अनन्या की नजर पड़ती है राहुल की थकी हुई आंखों पर, और उन आंखों में उसे धोखा नहीं, उसे मजबूरी दिखती है साफ साफ। और बस ठीक उसी एक पल में अनन्या के अंदर उसके फर्ज और उसके ज़मीर के बीच एक जंग शुरू हो जाती है। और जानते हैं इस जंग में कौन जीतता है? इंसानियत। अनन्या एक ऐसा फैसला लेती है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। वो राहुल से कहती है, अभी सीट पर बैठ जाओ, मैं बाद में आती हूं। अब राहुल के लिए ये पल सच में हैरान करने वाला था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये राहत की सांस ले या फिर ये किसी आने वाले तूफान से पहले की शांति है। लेकिन कहानी इतनी सीधी सादी कहाँ थी? एक ट्विस्ट तो आना ही था। उसी रात ट्रेन में चेकिंग के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ के 2 जवान चढ़ते हैं, और उनके चढ़ते ही डिब्बे का पूरा माहौल एकदम से बदल जाता है। एक टेंशन सी फैल जाती है और उनकी नजर घूम फिरकर सीधा राहुल पर पड़ती है। टिकट मांगा जाता है और एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि बस खेल खत्म। राहुल का सफर और उसकी सारी उम्मीदें दोनों यहीं इसी डिब्बे में पटरी से उतर जाएंगी। लेकिन तभी एक आवाज आती है। ये आवाज अनन्या की थी। कमाल की बात यह है कि अब वो ड्यूटी पर भी नहीं थी, फिर भी वो आगे बढ़ती है और कहती है, ये पैसेंजर मेरी जिम्मेदारी है। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये अपने फैसले पर खड़े रहने का एक ऐलान था। वो सिर्फ राहुल को बचा नहीं रही थी, वो उन जवानों से बहस कर रही थी, उन्हें समझा रही थी कि देखो, नियमों में भी इंसानियत के लिए थोड़ी जगह होती है। वो अपनी नौकरी दांव पर लगाने को तैयार थी, ये जानते हुए भी कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, खुद उसके ही खिलाफ एक रिपोर्ट। अब सवाल ये उठता है कि अनन्या ने इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा खतरा आखिर उठाया क्यों? क्योंकि राहुल की आंखों में उसे अपनी परछाई दिखी थी, अपनी कहानी नजर आई थी। एक वक्त था जब वो खुद ऐसे ही किसी ट्रेन में इसी तरह मजबूर और बेबस खड़ी थी। तो ये सिर्फ हमदर्दी नहीं थी, ये एक गहरा कनेक्शन था, एक जुड़ाव था। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जुड़ाव कहानी को आगे कहाँ लेकर जाता है। अच्छा, तो सफ़र खत्म हुआ। दिल्ली स्टेशन पर उतरते हुए अनन्या ने राहुल को अपना फ़ोन नंबर दिया, और ये सिर्फ 10 डिजिट का एक नंबर नहीं था, ये इस अनजान बड़े से शहर में उम्मीद की एक लाइफलाइन थी। अब दिल्ली तो दिल्ली है। राहुल का स्वागत बंद दरवाजों से हुआ। हर दिन रिजेक्शन, हर दिन निराशा, पर वो लड़का टूटा नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो उसके पास अनन्या को दिया हुआ एक वादा था, और दूसरा फोन पर मिलने वाली उसकी हिम्मत थी जो उसे हर रोज लड़ने की ताकत दे रही थी। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। राहुल का एक मैसेज आता है अनन्या के पास, मुझे नौकरी मिल गई। और अनन्या का जवाब, मुझे पता था तुम्हें मिल जाएगी। ये सिर्फ एक बधाई का मैसेज नहीं था, ये उस भरोसे की जीत का सबूत था जिसकी शुरुआत उस रात ट्रेन के एक डिब्बे में हुई थी। इसके बाद तो उनका रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। देखिए, दोनों अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे थे। राहुल अपने नए काम की चुनौतियों से जूझ रहा था, और अनन्या
अनन्या उस रात की मदद के लिए एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का सामना कर रही थी और उनकी ये जो कॉमन स्ट्रगल्स थे ना, वो उनकी बातचीत को एक दोस्ती से कहीं ज्यादा एक गहरे साथ में बदल रहे थे। और फिर एक दिन बातों बातों में ही राहुल ने अनन्या से एक बहुत गहरी बात कही। उसने कहा, तुम सिर्फ वो रास्ता नहीं हो जिस पर मैं चला, तुम वो वजह हो जिसके लिए मैंने चलना शुरू किया था। मतलब आप सोचिए, ये शब्द उनके रिश्ते की पूरी कहानी, पूरी गहराई बयां कर देते हैं। तो देखिए, भरोसे के एक छोटे से पल से जो कहानी शुरू हुई थी, वो अब आपसी सम्मान और साथ की एक मजबूत पार्टनरशिप बन चुकी थी। इसके बाद की कहानी तो और भी खूबसूरत है। दोनों के परिवार मिले और ये रिश्ता शादी के बंधन में बन गया। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं है, ये कहानी है दो बड़े फैसलों की। एक तरफ एक फैसला था इंसानियत को चुनने का, और दूसरी तरफ फैसला था उस भरोसे को निभाने का, उसकी लाज रखने का। जरा सोचिए, उस रात अनन्या के सामने दो रास्ते कितने साफ थे। एक तरफ थी रूल बुक जो कहती थी फाइन लगाओ, पैसेंजर को ट्रेन से उतारो, सिस्टम को बनाए रखो। और दूसरी तरफ थी इंसानियत जो कह रही थी कि एक मजबूर इंसान को एक मौका दो, एक अजनबी पर भरोसा करो। और ये कहानी खत्म होते होते हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि इस नियमों से बंधी दुनिया में अगर हमारे सामने ऐसा कोई पल आए तो हम क्या चुनेंगे, नियम या इंसानियत? वो कौन सी बारीक सी लकीर है जो हमारे फर्ज को हमारी इंसानियत से अलग करती है? सोचिएगा जरूर।